हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम के पार्ट 3 को स्टडी किए थे, किसी भी नंबर को रूट 2, रूट 3, रूट 5 इरेशनल है उसको हमने प्रूव किया था। उसमें कुछ पार्ट्स बाकी रह गए थे जिसको हम लोग आज प्रूव करेंगे, ठीक है। और वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पुट अप किए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि कैसे वो रेशनल इरेशनल होगा। लेट if a by b is a rational number, then if a by b is a rational number, a and b are integers. So we can say that first, in a by b, if we subtract any rational number, then it comes rational number. The difference of rational number is also rational number. The addition of two rational number is also a rational number. ओके, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको हमको सीखना पड़ेगा ताकि हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे, ठीक है। इन एनी रेशनल नंबर, इफ वी मल्टीप्लाई इन डिनोमिनेटर एनी नंबर, देन इट आल्सो कम्स रेशनल नंबर। फिर भी ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। 4, अगर कोई रेशनल नंबर है तो उसका जो रिवर्स होगा इट आल्सो बी अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये सब कॉन्सेप्ट हैं, इसको आप लोग माइंड में सेट करिएगा, ठीक है। किसी भी रेशनल नंबर में अगर आप किसी रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रेशनल नंबर, ऐड करोगे तो रेशनल नंबर, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो रेशनल नंबर, रिवर्स करोगे तो रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग लेंगे वो क्या होगा। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रूव दैट 5 + 3√2 is irrational number if √2 is irrational। देखो सब जितने भी क्वेश्चन है सब में कॉन्सेप्ट वही लगने हैं, इज इरेशनल नंबर। बाकी आपको इसको अच्छे से देखना है। एक क्वेश्चन देखो, बाकी मैं सारे क्वेश्चन जितने भी टाइप से आपको बताऊंगा मैं आज, ठीक है ना। उससे बाहर कहीं आने वाला नहीं है। मैंने एक टाइप बता दिया होगा, ये सेकंड टाइप है, और इसके लगभग 3-4 टाइप्स हैं जिसको मैं आज आपको बताऊंगा, ठीक है। सॉल्यूशन में देखो देखो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, लिखेंगे इफ पॉसिबल इफ 5 + 3√2 इज रेशनल, ठीक है। हम क्या मानेंगे इसको, रेशनल, एंड इन द फॉर्म ऑफ a by b where a and b are integers and b not equal to 0, तभी तो रेशनल होगा। तो इसको आपने क्या माना है, a by b। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी आप लोगों ने इसको माना है उसके अकॉर्डिंग ये इसको क्या पुटअप करोगे, a by b, ठीक है। देखो क्राइटेरिया ये है, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप जो भी इरेशनल नंबर आपको दिख रहा है इसमें √2, उसको आप एक साइड रखिए, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। बाकी जितने भी टर्म्स है उसको आपको राइट हैंड साइड में रखना है, ठीक है।
तो इसको एक एक करके रखते हैं हम इसको। देखो क्या तरीका है इसको, 3√2 इक्वल टू a बाई बी और ये होगा -5 और √2 इक्वल टू a बाई बी और 3 मल्टीप्लाई होगा -5/3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये क्या है, इसका राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का जो डिफरेंस है रेशनल नंबर से रेशनल नंबर को माइनस करोगे तो क्या आएगा, रेशनल नंबर। तो ये रेशनल नंबर होगा, तो √2 भी क्या होगा, रेशनल नंबर। हियर सो √2 इज rational, √2 is rational, but it is given that √2 is irrational। √2 क्या है, irrational है, गिवन है, √2 is irrational। ठीक है, thus we arrive the contradiction। देखो हमने क्या, अब कॉन्ट्रडिक्शन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। एंड दिस contradiction arises by assuming 5 plus 3√2 is rational, hence 5 plus 3√2 is irrational। बस हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे आपको ये हमने क्या दिखाना है, जो भी इरेशनल नंबर उसको रेशनल दिखाना है और हमने क्या मान रखा होगा, वो गिवन होगा कि क्या वो इरेशनल। यहीं से आपका कंट्राडिक्शन क्या होगा, अराइज होगा। ये स्टेटमेंट जो है, ये जो स्टेटमेंट है आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, ये बिना स्टेटमेंट आप लिखे मत आइएगा, यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपको लिखना है। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन है जिसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं और भी टाइप्स है। देखिए कुछ टाइप्स है जिसको मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड ले लो, क्या है, 3 plus √7/5 prove that 3 plus √7/5 is irrational number। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए क्या, इफ पॉसिबल इट इज रैशनल एंड इन द फॉर्म ऑफ a by b and a and b are integers and b not equal to 0। इसको आप क्या पुट करोगे, a by b के फॉर्म में। ठीक है, तो ये उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा 3 plus √7 equal to 5a by b and you also can say that 5a by b minus 3। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद a by b रेशनल है, हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है, रेशनल होगा, और रेशनल में से रेशनल को माइनस किया तो क्या होगा, रैशनल, और रैशनल होगा तो ये भी क्या होगा, रैशनल। बट अब ये रैशनल होगा, बट इट इज गिवन दैट क्या होगा, बट वी नो दैट √7 इज irrational number। Thus we arrive the contradiction, and this contradiction arises by assuming that 3 plus √7/5 is rational, hence 3 plus √7/5 is irrational number। okay, सेकंड टाइप है ये। थर्ड टाइप अगर क्वेश्चन अगर पुटअप करना होगा तो क्या पुटअप करेगा वो एग्जाम में। ठीक है, जैसे लिखा होगा 2/√3। इसको सॉल्व करने के लिए इसको सबसे पहले आप क्या एज्यूम करोगे, it is an rational number in the form of a by b, a and b are integers and b not equal to 0। ये क्या होगा, a by b। ओके, रिवर्स करो इसका, तो क्या होगा, √3/2 इक्वल टू b by a और √3 इक्वल टू 2b by a। अगर किसी भी रेशनल नंबर को आप रिवर्स करोगे तो रेशनल ही होगा,
और रैशनल में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में तो भी क्या होगा, रैशनल ही होगा। जब ये रैशनल होगा तो रूट 3 भी क्या होगा, रैशनल होगा। बट वी नो दैट रूट 3 इज irrational number. Thus we arrive the contradiction, and this contradiction arises by assuming that 2 by root 3 is rational number, hence 2 by root 3 is irrational number. Okay, नेक्स्ट टाइप देखते हैं हम लोग। 3 हो गया। 4 टाइप देखो जो एग्जाम में पुटअप किया जाता है, ठीक है, 1 बाई रूट 2, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या अज्यूम करना है, रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ a बाई b, ठीक है। सिंपली इसको क्या करेंगे, रिवर्सिंग द above इक्वेशन, रिवर्सिंग द above इक्वेशन, रिवर्सिंग द above इक्वेशन। ओके, तो क्या होगा ये रूट 2 इक्वल टू बी बाई ए, बी बाई ए। यहाँ पे देखो हमने जब भी रेशनल नंबर एज्यूम किया है तो इसको रिवर्स करने पे क्या होगा, रैशनल ही होगा। जब ये रैशनल होगा तो ये भी क्या होगा, रैशनल। बट वी नो दैट रूट 2 इज इररेशनल नंबर, thus we arrive the contradiction, and this contradiction arises by assuming that 1 by root 2 is rational, thus या फिर hence 1 by root 2 is irrational number। ओके, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइप है वो है आपका फिफ्थ, जो मोस्टली एग्जाम में पुट अप किया जाता है, वो है आपका रूट 2 प्लस रूट 3, ठीक है। मोस्टली ये एग्जाम में पुट अप किया जाता है। तो देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, व्हाट इज तरीका क्या है। सबसे पहले वही चीज, इट इज पॉसिबल व्हेन रूट 2 प्लस रूट 3 इज rational number in the form of a by b, a and b are integers and b not equal to 0। ओके, तो इसको हमने क्या अज्यूम करना है, a by b। अब देखो जो भी दोनों आपको दिख रहा है इर्रेशनल है, ठीक है। तो दोनों में से किसी भी एक को आप क्या करना है, राइट हैंड साइड में भेजना है। तो किसी को, चलो हमने रूट 3 को भेज दिया उधर, रूट 2 इक्वल टू a by b माइनस रूट 3, ठीक है, यहां तक कर लेंगे आप लोग। देन स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, a बाई बी माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, रूट 2 स्क्वायर कितना होगा 2, देन a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा आपका a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 होगा ये, एंड माइनस 2 रूट 3 a बाई बी। ओके, अब देखो हमने क्या करना है, जो भी इसमें इर्रेशनल नंबर दिख रहा होगा उसको एक साइड रखो, बाकी को एक साइड रखो। हम तो इसको क्या कर रख लेते हैं इस साइड को, देखो ये वाला जो टर्म है इसको रख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये क्या होगा, माइनस इधर आएगा तो क्या होगा प्लस 2 रूट 3 a बाई बी इक्वल टू a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और 2 उधर जाएगा तो क्या होगा 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 रूट 3 a बाई बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो आप, रूट 3 को केवल रखो इधर ही, केवल रूट 3 को रखना है, रूट 3 इक्वल टू, ठीक है। अब ये 2a नीचे आएगा और b ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये 2a, 2 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, और ये आपका होगा इंटू बी, बी से बी कैंसिल आउट, देन रूट 3 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है। तो ये देखो ये जो चीज आ रहा है आप लोग का, ये जो इक्वेशन आ रहा है, कॉन्सेप्ट आ रहा है, इसमें यहाँ पे हमने एज्यूम किया है ए और बी क्या है, इंटीजर्स हैं। जब ए और बी इंटीजर्स हैं तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। जब ये रेशनल होगा तो ये भी क्या होगा, रूट 3 भी क्या होगा, रेशनल नंबर। बट वी नो दैट रूट 3 इज irrational number. Thus we arrive the contradiction, and this contradiction arises by assuming that root 2 plus root 3 is rational number. Hence root 2 plus root 3 is irrational number. Okay, आप लोग देखो अब
जो भी मैंने टाइप बताया इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुटअप होने वाले हैं बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है, इससे बाहर नहीं आने वाला है और आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।